एडीआर का मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको लेने के बाद अगर हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम एडीआर और उसी की रिपोर्ट करेंगे हमें पीवीपीआई पे, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। जैसे कि आपने बोला कि तो फार्मासिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, लेकिन कुछ फार्मासिस्ट ऐसे होते हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते, डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा वर्कलोड क्यों लें, तो पेशेंट की सिरदर्दी है वो उन्हीं के पास रहने देते हैं, हम क्यों लें। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा कि कुछ फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स नहीं लेते इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर आपने कहा कि कुछ, सारे नहीं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस बात की लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट को अगर कोई भी एडीआर आ रहा है तो वो उसे गाइड करे, उसे बताए कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कैसे रिपोर्ट करना है पीवीपीआई। एजुकेटेड पीपल को तो हमने बता दिया, लेकिन जो अनएजुकेटेड है, जो विलेजेस में रहते हैं, जिनको नहीं पता होता, जिनके पास कुछ भी ऐसा साधन नहीं होता, तो उनको कैसे एजुकेट करेंगे? जैसे कि अनएजुकेटेड पर्सन तो वो विलेजर्स हो गए और उनके लिए हमें क्या करना है, सेमिनार्स करते हैं, मेडिकल सेमिनार्स। अब विलेजर्स ऐसे तो आने चाहिए कि सेमिनार्स करते हैं सुनने आ जाओ, तो वो फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, तभी जाके विलेजर्स आते हैं। और जब वो आते हैं तब हमें उन्हें बताना चाहिए कि पीवीपीआई होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो ज़रूरी क्यों है पेशेंट्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि नहीं आते, कुछ ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि हम क्यों जाएं, हमारा क्या फ़ायदा यहाँ जाए, तो उसके बारे में? अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो नहीं आते, बट जो आए होते हैं वो तो बताएंगे कि पीवीपीआई होता क्या है, उसमें करना क्या है तुम्हें। तो जो नहीं आए उनको तो एजुकेशन नहीं मिली ना। जैसा कि आपने कहा जो पेशेंट्स नहीं आएंगे तो उन्हें कैसे पता लगेगा? जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपना कैंप वगैरह, तब हम उसमें बताएंगे कि हम फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तो मोस्टली पर्सन ऐसे होते हैं जो आते हैं अपने चेकअप करवाने के लिए कि वहाँ पे फ्री मेडिसिन और फ्री चेकअप हो रहा है, तो हम जाके करवा लेते हैं। उस बीच में हम उनको बता सकते हैं कि पीवीपीआई क्या होता है। ठीक है, मैं आपकी बात मान गई कि आप एजुकेट कर दोगे लोगों को, लेकिन अगर लोग रिपोर्ट भी करेंगे पीवीपीआई पे, तो उनकी रिपोर्ट्स अधूरी रह जाती हैं, जिनके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रिपोर्ट्स अधूरी क्यों रहती है? क्योंकि पेशेंट्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और हम फार्मासिस्ट है तो हमारा काम है पेशेंट्स को बताना कि रिपोर्ट कैसे करनी है पीवीपीआई पे। ठीक है, हम न्यू जनरेशन है, हमें फ्यूचर जनरेशन को बताना है कि हमें कैसे पीवीपीआई पे रजिस्टर या रिपोर्ट करना है। लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है जिनको नहीं पता ये अपडेट के बारे में, तो उनके कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि ऐसा कहते हैं कि हमें तजुर्बे वाले डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है, तो उनके पास तो ऐसा कोई साधन नहीं है ना कि वो कैसे उनको एजुकेट करें। अब जैसे कि फार्मासिस्ट है, सबको पता है सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया आजकल बहुत है चल रहा है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी वेबसाइट, सभी ऐप से हम पता कर सकते हैं कि पीवीपीआई होता क्या है, एडीआर क्या होता है और कैसे इनको बचाना है। हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं कि पीवीपीआई क्या होता है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द जनरेशन में ऐसे लोग हैं, सब लोग ही सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो वो सोशल मीडिया यूज करेंगे तो उन्हें दिखेगा कि पीवीपीआई के बारे में कोई न्यूज आ रही है कि क्या होता है, तो उससे उन्हें नॉलेज मिलेगी कि पीवीपीआई क्या होता है। ये सिस्टम इतना स्लो है कि जब तक मतलब उसे पता चलता है बीमारी के बारे में, जब तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और हमारा स्टाफ, इंडिया का स्टाफ, फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा ही ऐसे होते हैं जो कि इन रिपोर्ट्स को कुछ मायने नहीं रखते उनके लिए। और इस सिस्टम इतना स्लो है कि जब तक हमें पता लगता है कि इस मेडिसिन के, इस वैक्सीन की ये एडीआर है, इनका ये नुकसान है, उस टाइम तक बहुत लोगों की मौत हो चुकी होती है। तो उसका आप कुछ कर सकते हैं? पीवीपीआई एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम है, इसमें कि हम साइड इफेक्ट वो करें, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि मेडिसिन बैन कर देंगे। पहले उसमें रिसर्च करेंगे ना कि सिर्फ उसी पेशेंट को साइड इफेक्ट हो रहा है कि सभी को ऐसे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, और अगर सबको साइड इफेक्ट होंगे तभी जाके मेडिसिन बैन करेंगे, स्टॉप करेंगे, इसमें तो टाइम लगेगा ही। और जिनकी डेथ वगैरह हो चुकी है उन पेशेंट्स की, उनके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, पर जो फ्यूचर पेशेंट्स
कुछ नहीं कर सकते ना। क्या उसको PVPI कुछ कर सकता है? PVPI सिर्फ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बताता है कि कौन सी मेडिसिन सेफ है और कौन सी नहीं है। और अगर कोई मेडिसिन है जो कि सब में इफेक्ट्स नहीं दिखा रहे, कुछ में इफेक्ट्स दिखा रहे, तो PVPI बताएगा कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए मेडिसिन लेते टाइम। PVPI बताएगा कि प्रिकॉशंस कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं कौन सी मेडिसिन के टाइम पे। ठीक है, तो PVPI अभी तक इतनी अपडेट नहीं हुई है कि वो हर एक को पता हो, और इसमें इतने एरियाज वगैरह रजिस्टर नहीं किए पेशेंट्स ने, तो इसका कोई फ़ायदा मुझे दिखता नहीं है। Do we have a website of PVI? We have a website and an app. Apps, yeah. Yes. What is the name of that website? वेबसाइट PVPM Parkinson's Program of India No, it's www.com. परसों जो वो था ना उसमें सारा बताया था मैंने, वेबसाइट, टोल फ्री नंबर, सारी जो ऐप। PVPI पे रिपोर्ट करना है। जैसे कि अब हम न्यू जनरेशन के फार्मासिस्ट हैं, हम ये बताएंगे पेशेंट्स को कि कैसे रिपोर्ट करना है PVPI पे और एरियाज होता क्या है। अब ये जो PVPI है ये बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये डे टू डे अपडेट होता रहता है जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी बनी रहती है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल है PVPI, और आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा जिससे कि लोगों को मेडिसिन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं